हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये सर्दियों के दिन जो कि अब स्टार्ट हो गए हैं, शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे होंगे कि मैम दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, रात को ठंड थोड़ी थोड़ी फील होने लगी है, तो लगता है बस अब आराम से रेस्ट करूं और पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहूं तो आप कहेंगे कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो कैसे इन दिनों में, मतलब इन 3-4 महीनों में हम पढ़ाई करें। देखो, ये जो 3-4 महीने हमारे सामने हैं जो कि सर्दियों के रहने वाले हैं, अगर हम इसमें अपना बेस्ट दे देते हैं, अपना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ करते हैं, एक बेस्ट तैयारी करते हैं, तो हम बहुत आगे आ जाएंगे। अनगिनत स्टूडेंट्स के सामने हम कंपटीशन में खड़े रहेंगे और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम खुद पर विजय हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर जाने कितने विद्यार्थी अपने हथियार डालने वाले हैं कि बहुत आलस आने वाला है, बहुत अलग फील होने वाला है और पढ़ाई का जो लेवल होना चाहिए था शायद वो लेवल अब ना हो। तो कैसे हम इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, कैसे अपने आप को पढ़ाई में समर्पित करें, कैसे हम आगे बढ़ें, आज हम पूरा ये वाला डिस्कशन यहाँ करेंगे। और पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और कैसे मजबूती के साथ तैयारी करें, ये वाला बिंदु भी हम यहाँ आज समझेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु जो हमें मिस नहीं करना है कि शानदार पढ़ाई करनी है, शानदार रिवीजन करना है और उसी के साथ प्रैक्टिस भी पूरी तरह से समर्पित होकर करनी है, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने इन दिनों तैयारी बहुत शानदार स्टार्ट कर दी होगी, आपका रिवीजन भी शानदार चल रहा होगा, और अगर किन्हीं कारणों से आपकी प्रैक्टिस अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की सोच रहे हैं और अभी तक नहीं ली है, तो आज मैं भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज की जानकारी लेकर आई हूँ। आप में से बहुत से विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि मैम आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ली है, तो मैंने जो टेक्स्ट बुक है उसकी टेस्ट सीरीज ली है और उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। टेक्स्ट बुक पर चल रही है सपनों की उड़ान सेल, जो कि रहने वाली है आज और कल, यानी कि 13 नवंबर से 14 नवंबर तक, और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपए में आपको मिल जाएगा। साथ ही ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको मिलता है 439 रुपए में। और ये प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप इसे और कम कर सकते हैं। कैसे? आपको यूज करना है एक कोड जो कि रहेगा AY12, और इस कोड को लगाते ही आपको मिलता है एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। और जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं खरीद सकता, कैसे खरीदूं, आप मुझे बताइए, तो मैंने इसकी सारी जानकारी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन इसका खुल जाएगा, आप वहीं पर कोड यूज कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं और अपने लिए प्रैक्टिस की जो बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमें तैयारी के दौरान, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो आज ही जाइए, इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और वहां से आप ये जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम सर्दियों में पढ़ाई को और ज्यादा करें और सभी विद्यार्थियों से आगे जो जाना है। विद्यार्थी सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ कोई ना कोई तो आलसी बन जाता है और पीछे हो जाता है। तो हमें पीछे नहीं होना है, हमें तो क्या करना है, सबसे आगे आना है। और कैसे आएंगे आज हम बस वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो ये समय है इन दिनों बहुत स्पीडली भागता है, और बस उठने बैठने में, ठंड को समेटने में, मतलब ओढ़ा बैठ गए, 5 मिनट गरम गरम चाय पी लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, उसी में समय निकल जाएगा। तो आपको करना ये कि हमेशा सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने का काम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि
जो सर्दियों के दिन रहते हैं उसमें सुबह सुबह आपको थोड़ी कम ठंड फील होगी अगर आप उठते हैं तो, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। तो प्लीज अगर आप सुबह उठकर एक अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से अधिकतर हाउसवाइफ्स जो हैं उनके बच्चों का समय भी अब बदल जाएगा, स्कूल जो जाते हैं उन्हें भी अब थोड़ा लेट जाना होगा। तो आप सुबह जल्दी उठ गई तो बहुत अच्छा समय आप अब 2 से ढाई घंटे भी सुबह दे सकती हैं और इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ये करना है कि आप जब बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं, घर के आप काम वगैरह कर रही हैं, उस दौरान भी आपको काम को लिमिट में लाना होगा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अगर आप ओवरलोड वर्कलोड लेती हैं, ठंड में काम करती हैं, तो वैसे भी आपकी सेहत को थोड़ा नुकसान रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम को मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। आप कुछ ऐसे काम कम ज्यादा कर सकती हैं जिससे कि समय बचे, जैसे कुछ काम को आप कल पे टालें और कुछ जो कि आपको लगता है कि 2-3 दिन आपके बिगाड़ सकते हैं उसे आज कर लें। मतलब मैनेज करना है कुल मिलाकर। और दूसरी बात, हमेशा मन में ये बात रखनी है कि अगर मैंने आज पढ़ाई कर ली, कि इन दिनों इन 3-4 महीनों में अगर मैंने पढ़ाई कर ली ना, तो पता नहीं कितनी औरतों से मैं आगे निकल जाऊं, कितनी वो जो इस कंपटीशन का हिस्सा है, कितने लोग जो इस कंपटीशन का हिस्सा हैं, मैं उनसे आगे निकल जाऊंगी। चाहे आपको कैसे भी अपने मन को मनाना पड़े, इस बात को अपने आप को समझाइए, क्योंकि हमारा जो मन है और हम खुद इस बात से एग्री होते हैं कि मैं कोई कंपटीशन में खड़ी हूं और वहां पर मुझे किसी से जीतना है। जब आप जीतने का मन बनाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे कल उससे जीतना है, आज मुझे उसके लिए ही तैयारी करनी है, तो हम ऑटोमेटिक मतलब आप कह सकते हैं कि अपने आप को पुश फील करते हैं उस काम को करने के लिए। तो क्यों ना अपने आप को ये चैलेंज ही दिया जाए कि अगर मैं आज पढ़ती हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अगर मैंने सुबह 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, तो पता नहीं कितने लोगों से मैं आगे निकल गई। और जब अपने अंदर ही खुशी का एक आप ऐसे बोलोगे ना कि हाँ बस खुशी वाला माहौल ही आ जाएगा, जब आप अपने आप से ये कहोगे कि अरे वाह अपनी तो पढ़ाई हो गई, 2-3 घंटे मैंने सुबह पढ़ लिया, साथ ही साथ दोपहर में भी आज समय निकाल लिया, मैं बिल्कुल आलसी नहीं हुई, मैंने अपना जितना भी समय था वो पढ़ाई को दे दिया। तो आपको लगेगा, एक आध दिन अगर आप ये रूटीन फॉलो करती हैं, आपको फील होगा कि आप कैसा अंदर से फील कर रही हैं, आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होने वाला है। बस एक बार वो रूटीन बन जाए ना, उसे टूटने नहीं देना है, आपको लगातार उसे फॉलो करना है। और जिस दिन टूटे उस दिन आपको ध्यान रखना है कि चलो उतना लंबा प्रोसेस तो नहीं हुआ, लेकिन 1-आध घंटा तो मैं जरूर निकालूं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसी से आपकी जो रूटीन है वो बनी रहेगी। आप में से कितने लोग आज भी कई आदतों को मतलब अपने अंदर डाल चुके हैं, जैसे आप चाय पीते हैं, आप रेगुलर चाय पीते हैं, आप सुबह उठते ही चाय के बारे में सोचते हैं, पूरे दिन में चाय के बारे में सोचते हैं और उसे समय पर पी लेते हैं, पीते हैं ना। बस वैसे ही अगर हम रेगुलर कोई काम करेंगे, रेगुलर आप पढ़ाई करोगे, रेगुलर इस पे मतलब आप समय दोगे ही दोगे, तो अगले दिन आपको लगेगा कि आज तो कुछ तो मिसिंग है, आज कुछ नहीं किया। तो आपको महीने भर एक आदत बनानी है कि मुझे बस पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और उसी के लिए मैंने ये जो चैलेंज है आपका चला रखा है कि अगर हम 21 डेज भी अपने आप को पुश करके पढ़ा लेंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे मन को मुझे मनाना है, क्यों मन के आगे हारूं मैं, मुझे मन से ही तो जीतना है। इस प्रकार अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर अपनी पढ़ाई पे समर्पित होकर पढ़ेंगी तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आप अपने आप से कहें कि अगर मैंने इन दिनों पढ़ाई कर ली तो मैं पता नहीं कितने लोगों से आगे निकल जाऊंगी और मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित है कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप अंदर से आएगा। जब तक आप अपने आप को मतलब फील नहीं करवाएंगे, कंपटीशन में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है इन दिनों में, ये तो चल ही रहा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें क्या करना है इस पर भी एक बार नजर कर ले तो हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पकड़ बनानी है। जैसे हमारा खुद का सब्जेक्ट तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही है, उसमें तो कोई कसर रखनी नहीं है। साथ ही साथ हमें फर्स्ट पेपर के भी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर अपना स्ट्रॉन्ग लेवल लेकर चलना है, जिसमें पहली आती है हिस्ट्री।
हिस्ट्री को हमें बहुत शानदार तैयार करना है, इसमें कोई कसर नहीं रखनी। दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा रहेगा हमारे पास एजुकेशन मैनेजमेंट। ये तीनों हिस्से तो हमें बहुत ही स्ट्रांगली आने चाहिए। इसके साथ हमारी हिंदी अच्छी है, ठीक है, हमने हिंदी को बहुत लाइटली ले रखा है कि हाँ हम कर आएंगे, लेकिन उसकी भी साथ ही साथ हमें थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए। आज पर्यायवाची की रीडिंग हो गई, आज थोड़ा और कुछ पढ़ लिया, वचन वगैरह देख, शुद्ध अशुद्धि वगैरह, मतलब आप थोड़ा सा उससे जुड़े रहिए। इसी के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपनाना है, ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला, उसमें से भी आप एक हिस्सा अपना मजबूत कर ले। ज्योग्राफी पे अगर करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको मैथ और रीजनिंग वगैरह पर भी अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। कुल मिलाकर आप अपने अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट तो ऐसे चुन लीजिए जिसमें कोई कसर ना हो, जिसमें 3 तो मेरे खुद आपको गिनाए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हिस्ट्री, साथ में साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट, ज्योग्राफी भी आप इसमें जोड़ सकती हैं। ये 3-4 सब्जेक्ट अगर आप बहुत अच्छा कर लेती हैं तो आप बहुत आगे हैं। उसके साथ साथ जब ये तैयार हो जाएं तो आपको जितने भी जो बच रहे हैं टॉपिक्स, उन्हें भी उतना ही मजबूती से तैयार करना होगा। लेकिन पहले इन पर पकड़ बनाइए, इन्हें स्ट्रांगली तैयार कीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और करंट के बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था कि करंट को आप इस प्रकार करें कि बस कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसे अच्छे से कर पाए, अटेंड कर पाए। तो आपने जो कल का वीडियो पूरी तरह से समझा है तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि करंट कैसे तैयार करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारी जो ये मेमोरी है उसमें आपको क्या करना है, हर एक बिंदु को बार बार रिकॉलिंग में डालना है। आप जितना समय अपने मन में ये बात का रखती हैं कि मुझे पढ़ना है, आप उतना ही आगे हैं। आपको मैं ये बात रोज क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम पढ़ाई छोड़कर थोड़ा साइड होते हैं तो हमारे मन में कहीं पर भी दूर दूर तक भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। अगर हम एनी टाइम ये बात अपने मस्तिष्क में रखें जब तक एग्जाम नहीं हो जाता कि भाई मुझे एग्जाम देनी है, मुझे फर्स्ट रैंक ही लानी है। अब फर्स्ट रैंक के लिए ही मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो बड़ा भी नहीं मिला ना तो हम इतने लायक तो बन जाते हैं कि उससे नीचे के जो पद हैं वो तो हमारे लिए हों। क्लियर? तो आप जब बड़े की उम्मीद करते हैं तो छोटा तो आपका होगा ही होगा ना। अगर आपकी सोच ही यही है कि मुझे मात्र 40% लाना है, दोनों पेपर में 40% चाहिए भाई, मुझे तो 40% लानी है, मैं 40% ला करके बहुत आगे आ जाऊंगी, ऐसे विचार अगर हमारे रहेंगे तो हम उतना ही लाएंगे, ठीक है, और उतनी की तैयारी करेंगे तो उससे कम ही लाएंगे। क्लियर है? और अगर हम तैयारी करते हैं फर्स्ट रैंक की, सेकंड रैंक की, भाई मेरी कोई रैंक होनी चाहिए, तो रैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप 90% का सोचोगे, ठीक है। अब 90% का सोचोगे तो 90 भी नहीं आया तो 60 to 70 तो आएगा, मतलब कोई तो बात रही, कहीं तो पहुंचे और उसमें सिलेक्शन आपने ले लिया। सोच के लेवल को आपको थोड़ा सा बदलना होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवाना होगा कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप रैंक ला सकती हैं, आप बहुत अच्छा इसमें सिलेक्शन ले सकती हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग सोच रखेंगे ना उतना ही हमें दमखम रहेगा और उतना ही ज्यादा हम आगे के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप अभी भी अपने अंदर कमजोरी फील कर रही हैं, आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो प्लीज अपनी काबिलियत को फिर से एक मौका दीजिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैदान में जरूर उतरिए। क्या पता इस बार चांस आप ही का हो। किसी के सामने कोई भी परिस्थिति आ सकती है, बस हमें चलते रहना चाहिए, रुकना कभी भी नहीं चाहिए। और अभी भी जो इतने दिन बीत चुके हैं, आज आपको पता है चैलेंज पूरा होने को आ गया है और मात्र आप अभी वीडियोस देखकर ही संतुष्ट हो रही हैं और अभी तक पढ़ाई का सोचा नहीं है, तो बहुत गलत बात है। आप अभी से अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हर दिन नई शुरुआत हो सकती है, आप भी आज से नई शुरुआत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले दिन आपकी नई शुरुआत मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उस दिन आप क्या देकर आएंगी एग्जाम में, तो बस आज का जो वक्त है वो वक्त है, आगे ऐसा वक्त फिर से नहीं मिलेगा। तो आज से 2 बातें आपके मन में होनी चाहिए। पहला, मुझे
रैंक लानी है, मुझे आगे आना है, मुझे सबसे आगे आना है, मुझे 90 to 95% की तैयारी करनी है, मुझे हमेशा अपने आप को एक लेवल पे देखना है। अब उस लेवल पर जब आप तैयारी करेंगे तो उसके बाद जो आपकी तैयारी है वो आप खुद सोच सकते हैं कैसी होगी। और उसी के साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दिनों बहुत से शूरवीर जो है वो यहाँ ढेर होंगे, मतलब पढ़ने वाले भी एक बार तो आलस करेंगे। आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो अपने मन को मनाना होगा, अपने आप को आलस से दूर रखना होगा। कोई जड़ी बूटी नहीं है मन को मनाने की, बस मन को आपको कहते हैं जबरदस्ती वाला हिस्सा उसके सामने रखना होगा कि भाई पढ़ पढ़, पढ़ने से तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। समझना होगा इस बात को कि मेरा मन जो है वो मेरे वश में है और इसी को मैं मनाते हुए आगे बढ़ूं। आई थिंक आपको आज की बातें समझ आई होंगी। आप बहुत शानदार तैयारी करेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।